अत्यंत पिछड़ा और केन की तलहटी में रहने वाला बारबंद आज रेत खदान के कारण पहचान का मोहताज तो नहीं है, मगर करोड़ों रुपए की रेत यहां से निकाले जाने के बाद भी यह क्षेत्र आजादी के बाद बुनियादी सुविधाओं को आज भी तरस रहा है। जिला मुख्यालय से बारबंद की दूरी करीब 120 किलोमीटर है। आसपास के 30 गांव के लोगों की मांग रखी गई है कि भारत की सबसे स्वच्छ केन नदी के बारबंद घाट में पुल बनाया जाए, जिससे यहाँ के लोग आसानी से पुल पार कर अन्य स्थानों पर सुगमता से पहुंच सके। पुल न होने से वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी तय कर उस पार जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के संबंध में समाज सेवी राम राजा घोष निवासी सरवई द्वारा बताया गया है कि बारबंद से सरवई की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। यदि कोई बीमार पड़ जाता है और उसके इलाज के लिए सरवई लाने की स्थिति बनती है तो यहाँ लाने में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यदि पुल का निर्माण हो जाएगा तो केन के उस पार उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के ननेरी नगर है, जो तहसील भी है। यहाँ स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। केवल स्वास्थ्य ही नहीं, केन नदी के बारबंद घाट में पुल बनने से यातायात सुगम हो सकेगा और रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। केन नदी के किनारे रहने वाले लोग नदी को अपना रोजगार का माध्यम बनाते हैं। नदी की तलहटी में पैदा होने वाली वस्तुओं को आसानी से बाजार मिल सकेगा। वर्तमान में बांदा एवं नरेनी जाने में करीब 35 से 40 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी में पुल बन जाएगा तो यह दूरी आधी हो जाएगी। बारबंद से ननेरी की दूरी करीब 6 किलोमीटर है, लेकिन यह दूरी तब है जब पुल बन जाएगा। इतना ही नहीं, पन्ना, सतना, कालिंजर, चित्रकूट, अजयगढ़, प्रयागराज, वाराणसी सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। कुल मिलाकर आगामी 29 तारीख को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गोरिहार आगमन पर ग्रामीणों ने यह मांग प्रमुखता से रखने की बात कही है। क्या शुभ नाम है आपका? आज आप कलेक्टर ऑफिस आए हैं और डिप्टी कलेक्टर महोदय को आपने ज्ञापन सौंपा है। क्या विषय है? पूरा विषय है कि नदी में बारबंद घाट में पुल निर्माण के लिए जी संबंध में किस तरह की परेशानी आती है वहाँ पर हम लोगों के लिए? हमारे क्षेत्र की बहुत जनता है, समूचे गांव है सरवई क्षेत्र के। वहाँ पे हम लोग पुल ना होने के कारण नाव घाट से उतरते हैं, पैदल चलते हैं। इस कारण से काफ़ी असुविधा है। और चित्रकूट, मैहर, सतना और इलाहाबाद के लिए जो फूल लेके जाते हैं लोग, हमारे मतलब प्राणियों को प्रयागराज, उनके लिए बड़ी असुविधा जाती है। इसलिए पुल निर्माण होना बहुत ज़रूरी है जी। कितने गांवों के लोग उससे जुड़ जाएंगे अगर पुल बन जाएगा? पुल बन जाएगा तो लगभग 30 ग्राम पंचायतें होंगी और 80-90 गांव जुड़ जाएंगे जी। और बाहर के यहाँ से छतरपुर, लौकुश नगर, चंदला सभी क्षेत्र के यात्री वहाँ से निकलते हैं जी। उस नदी का क्या नाम है जहाँ पुल की मांग करते हैं? केन नदी है। केन नदी जी, केन नदी। तो आवागमन कितना दुर्लभ है अभी वर्तमान? अभी बहुत दुर्लभ है। कम से कम 2 किलोमीटर का पाठ है। लोग थक जाते हैं निकलने में, पसीना मार जाता है। बरसात में तो बिल्कुल निकल नहीं बरसात में निकलना तो बहुत असंभव है। बरसात में पानी आ जाता है तो नाव से बड़ी असुविधा हो सकती है। कभी कभी कई घटनाएं घट चुकी हैं पूर्व में। चूँकि अब गोरिहार क्षेत्र में सीएम मोहन यादव का आगमन हो रहा है, उनसे किस प्रकार की मांग रखेंगे आप? मोहन यादव के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अपने चंदला विधानसभा के विधायक महोदय से यही मांग रखते हैं। माननीय मंत्री जी हमारे अभी चित्रकूट पैदल यात्रा में गए थे, वो सभी भी मांग रखी थी कि यहाँ पर पुल निर्माण होना जरूरी है। तो उन्होंने आश्वासन दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी के लिए हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए ये सौगात दे जाएं और मांग पत्र में प्रथम बिंदु में रखा जाए। हमारी चंदला विधानसभा का महत्वपूर्ण मुद्दा है। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल
ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।